बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। ये वीडियोस मैं एजुकेशन पर्पस की नीयत से बना रहा हूँ, जो कि सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए हैं। इस वीडियो का उन्वान है माइंड रूब्रिक फास्टिडियस। ये हमारी दूसरी रूब्रिक है जो कि मैंने जिसका सिलसिला शुरू किया है रेपर्टी में रूब्रिक्स को कैसे समझा जाए। तो ये इंशाल्लाह ताला दूसरी रूब्रिक होगी। फास्टिडियस के मायने है बारीक बीन इंसान, नाजुक तबा इंसान, साफ सुथरा इंसान, ऐसा इंसान जिसको आप खुश ना कर सकें और वो तफसील पर बड़ा एहतियात के साथ काम करे। कोई भी तफसील उसको दे दी जाए तो उसमें बड़ा एहतियात से काम करे, बहुत एहतियात से चले, और उसके अंदर अदम बर्दाश्त होती है जिसकी वजह से आप उसको खुश नहीं कर सकते। तो ये होता है फास्टिडियस। ये थे इसके मायने। अब आपके क्लिनिक में जब मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ आएंगी तो उसमें आपने फास्टिडियस को कैसे ढूंढना है, इस रूब्रिक को कैसे लगाना है। तो जैसे कि आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने आर्सेनिक्स एल्बम को बड़े तफसील से बयान किया है। तो हम पहले आर्सेनिक एल्बम की फास्टिडियस देखते हैं कि वो किस तरह की होती है। देखिए जी, आर्सेनिक एल्बम जब आपके क्लिनिक में आएगा तो वो हर चीज़ ऑर्डर में इसको नज़र आनी चाहिए। इवन वो आपके क्लिनिक में जैसे पीछे आपने देखा होगा सीनरी लगी हुई है या मेरी डिग्रीज लगी हुई हैं, उसको भी अगर वो थोड़ी सी भी टेढ़ी होंगी तो उसको परेशानी होगी, या घड़ी लगी होगी तो उसको परेशानी होगी। वो कहेगा या आपको कह देगा कि इसको डॉक्टर साहब सीधा करें, या खुद उसको सीधा कर देगा। या आपके क्लिनिक में अगर कोई कुर्सी वर्सी टेढ़ी पड़ी होगी तो उसको पहले सीधा करेगा फिर बैठेगा, या कोई चीज़ अगर अपनी जगह पे नहीं पड़ी तो उसको रखेगा और फिर बैठेगा और फिर अपनी बातें आपको बताएगा। और इसी तरह वो अपनी रिपोर्ट्स दिखाएगा तो वो रिपोर्ट्स भी आपको बड़े तरीके के साथ ऑर्डर में रखी होंगी, डेट के हिसाब से रखी होंगी, तो वो आपको बता रहा होगा। ये होगा आर्सेनिक का फास्टिडियस। बड़ा साफ सुथरा इंसान होगा, नाजुक तबा इंसान होगा, बड़े उसके कपड़े साफ सुथरे होंगे, उसके कपड़ों पे भी क्रीज होगी, कपड़ों पे भी कोई किसी किस्म का दाग नहीं होगा, और वो बड़ा नीट एंड क्लीन आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप ये रूब्रिक फिर उस पर लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आर्सेनिक की फास्टिडियसनेस है। अच्छा जी, दूसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका। देखिए जी, नक्स वोमिका एक ऐसी पर्सनैलिटी है, इसके बारे में इंशाल्लाह ताला मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा और नक्स वोमिका आपको इंशाल्लाह ताला समझ आएगी। नक्स वोमिका की फास्टिडियसनेस ये होती है कि वो जब आपके क्लिनिक में आएगा तो वो साफ सुथरा होगा, बड़े ऑर्डर में बैठेगा, बड़े तरीके से बैठेगा, और वो अगर आपको कोई रिपोर्ट्स दिखा रहा होगा ना तो उसकी बकायदा डेट और उसका टाइम, उसकी हर चीज़ आप जब उसकी देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा उसको देखने में। और वो अगर किसी ने कोई गलती से नाम भी गलत लिखा होगा ना तो उसने उसको काट के खुद सही किया होगा, ठीक है ना। जो नक्स वोमिका होगा ना उसकी फास्टिडियसनेस ये होगी कि वो अपने काम में ना बहुत ज़्यादा फास्टिडियस होगा। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि जैसे आप अगर नक्स वोमिका की टेबल को देखेंगे जिस पे वो काम करता है तो आपको उस पर फाइलें जो है ना बिखरी हुई नजर आएंगी, चीज़ें बिखरी हुई नजर आएंगी, लेकिन उसके हाथों के करीब होंगी, उसके हाथों के करीब होंगी। अगर उसको रेड पेन चाहिए तो वो बिल्कुल उसके पास पड़ा होगा, उसको अगर कोई चीज़ चाहिए बिल्कुल पास पड़ी होगी। वो कहता है मेरे जो काम है ना वो डिस्टर्ब ना हो, और वो जो अपने काम में फास्टिडियस दिखा रहा होगा ना वो कोई भी नहीं दिखा रहा होगा। ये होगा नक्स वोमिका का फास्टिडियसनेस। वो जब आपके क्लिनिक में आएगा तो वो आपको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से समझा रहा होगा, ऐसे आपको लगेगा कि डॉक्टर ये है। वो हर चीज़ आपको हर बीमारी के बारे में भी बता रहा होगा, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह डॉक्टर साहब ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो आप हैरान हो जाएंगे, यार इसको तो इतना नॉलेज है।
ठीक है ना। और वो अपने काम के मामले में बड़ा फास्टिडियसनेस होता है, उसकी उसको ये चीज़ फिक्र नहीं होती है कि चीज़ें साफ हों ये हो, उसको परवाह नहीं है, वो किसी की चीज़ों में अमल दखल नहीं करता। अगर आपकी किसी नीड टेढ़ी है उसको परवाह ही नहीं है। हाँ, उसके काम में अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें उसको गुस्सा भी आएगा तो सिलसिला होगा। ये होता है जी डक्स मामिका का फास्टिडियसनेस। अब है जी नेट्रम्योर। नेट्रम्योर का फास्टिडियसनेस क्या होता है जी? नेट्रम्योर का फास्टिडियसनेस ये होता है कि वो वक्त की पाबंद होती है। इवन इतनी वक्त की पाबंद पर्सनैलिटी होती है कि आप उसको टाइम देंगे तो वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे आके आपके पास क्लिनिक में आएगी, आगे पीछे नहीं आएगी। और उसका फास्टिडियसनेस इतना होता है कि उसने सुबह वॉशरूम भी जाना है तो टाइम पे जाना है, एग्जैक्ट उसी टाइम पे जाना है, और वॉशरूम भी उसको उसी टाइम पे आएगा। और वो असूलों के मामले में, अपने असूलों के मामले में ना कंप्रोमाइज नहीं करेगी, उसमें वो फास्टिडियसनेस होती है। ठीक है ना। ये रूब्रिक आप उस वक्त लगा सकते हैं, उसको सफाई वफाई से कोई इतनी गर्ज नहीं होती। वो कहती है, वो पर्सनैलिटी कहती है कि जी मैं एक तो जिससे वादा करूं तो पूरा करूं, वो वादा करेगी पूरा करेगी, अगर आपको टाइम दिया है तो उसी टाइम पे आएगी। तो ये फास्टिडियसनेस आप नेट्रम्योर की अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जी, आपको फास्टिडियसनेस तो बहुत आपने सुनी होगी, लेकिन मेडिसिन की फास्टिडियसनेस वो किसी ने नहीं बताई होगी, एक दो की बता दी होगी जो भी है। अब चौथी मेडिसिन है नेट्रम फास। जी नेट्रम फास जो पर्सनैलिटी होगी ना, वो खाने पकाने में भी फास्टिडियसनेस होगी, उसमें कपड़ों में भी फास्टिडियसनेस होगी, सफाई में भी फास्टिडियसनेस होगी। और वो ये सब कुछ करने के बाद वो उसको एक वहम हो जाएगा, मुतमिन नहीं होगी, वो अभी भी सोच रही होगी वो पर्सनैलिटी कि मैं अभी भी, मुझे लगता है कि मेरे काम में कोई कमी रह गई है, और अभी भी वो ये सोच रही होगी कि मैं अभी भी, मेरे कपड़े गंदे हैं, या मैं अभी भी अपने घर साफ नहीं रखा मैंने। ठीक है ना। तो जब ऐसा कोई बंदा या बंदी आपके पास आएगा तो आप देखेंगे कि वो इतना कुछ करने के बाद भी आपसे जब बात करेगी, तो इतना कुछ करने के बाद भी आपको ये बता रहा होगा, ये बता रही होगी, डॉक्टर साहब मैं खाना बनाता हूँ या खाना बनाती हूँ तो मुझे बस शक हो जाता है कि पता नहीं अभी भी सही बना है नहीं बना। इसी तरह मैं कपड़े बहुत साफ सुथरे पहनती तो अभी भी मुझे शक पड़ जाता है कि पता नहीं कपड़े गंदे हैं नहीं गंदे। या मैं अगर घर का काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि पता नहीं अभी तक सही कोई सफाई हुई है या नहीं हुई। ये होती है नेट्रम फास की फास्टिडियसनेस। देखें जी ना, कितनी मेडिसिन डिफरेंट हो रही हैं, हम एक ही रूब्रिक लगा देते हैं सब पे। और एक जो बहुत बड़ी मेडिसिन है जिसको कोई डॉक्टर डिस्कस नहीं करता, वो है कार्सिनोसिन, जो कि कैंसर के मवाद से बनती है। उसकी पर्सनैलिटी भी इंशाल्लाह आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन उसकी आपके पास वो जब आएगा पेशेंट, तो आप उसको कैसे जज करेंगे ये कार्सिनोसिन है और इसमें फास्टिडियसनेस क्या है? तो देखें जी, ये बंदा जो होता है नेचर से बहुत प्यार करता है, इसको नेचर बहुत अच्छा लगता है, इसको पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, जानवर बहुत अच्छे लगते हैं। ये मौसीकी इस बहुत अच्छी सुनता है, इसके पास मौसीकी होगी तो टॉप क्लास की, इसके पास जो है ना गानों की एल्बम्स होंगी। ये शायरी बड़ी अच्छी करता है, आप देखेंगे शेर पे शेर आपको सुनाएगा, और इसके पास कलेक्शन बड़ी अच्छी होगी शेरों की, जैसे और ये गज़लें सुनेगा तो आप हैरान हो जाएंगे, इसके पास गज़लों की ऐसी ऐसी कलेक्शन होगी जो आप सोच नहीं सकेंगे। और अगर आप इसके पास देखेंगे, इसके घर में चले जाएंगे, इसके घर में अगर गार्डन होगा या इसके पास गमले होंगे, आप यकीन करेंगे जब ये इसकी कटिंग करेगा तो बड़े बारीक बीनिंग से इसकी कटिंग कर रहा होगा, एक भी इंच बराबर ऊपर नीचे नहीं उसका पत्ता या वो पौधा होगा, उसको बड़ा प्रॉपर तरीके से, इतना ज़्यादा फास्टिडियसनेस होता है। कार्सिनोसिन नरम दिल इंसान होता है। तो ये कार्सिनोसिन की पर्सनैलिटी थी। और ये जो फास्टिडियसनेस है ना, इसमें आपको कंप्लीट रेपर्टरी में 121 मेडिसिन मिल जाएंगी। ठीक है ना जी। लेकिन इसमें जो बड़ी बड़ी मेडिसिन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, उसमें आप एक पल्सटीला देख लें। पल्सटीला भी जो है ना बहुत ज़्यादा फास्टिडियसनेस होती है पल्सटीला में। अब बताएं जी उसकी पल्सटीला की जो फास्टिडियसनेस क्या होगी, आपको आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बताई होगी, मैं बताता हूँ। पल्सटीला जो पेशेंट होगी
आप देखेंगे कि वो हर टाइम अपना मुंह धोती रहेगी, ठीक है ना। हर टाइम उसकी जो फास्टिडियसनेस ही होगी, वो हर टाइम थोड़ी देर बाद जाएगी अपना मुंह धोएगी, और उसको ये शक होगा कि मेरा मुंह अभी तक साफ नहीं हुआ, फिर जाएगी अपना मुंह धोएगी। आप देखेंगे हर टाइम दिन में वो 50 दफा अपना मुंह धोएगी, ये उसकी फास्टिडियसनेस है। लेकिन वो जब आपके क्लिनिक में आएगी तो आपने उसको फास्टिडियसनेस उसकी इसी तरह सवाल पूछ रहे कि जी आप सफाई के मामले में कैसी हैं और आपको क्या कोई वहम तो नहीं होता, तो वो बताएगी डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे हर टाइम जो है ना मैं मुंह धोती रहती हूँ और मुझे लगता कि मेरा मुंह साफ नहीं। देखें जी, ये होगी फास्टिडियसनेस। अब 121 रेमेडीज में से ये बड़ी बड़ी रेमेडीज जो थी वो मैंने आपको इसकी इस रूब्रिक के बारे में समझाई हैं। आपके पास जब पेशेंट आता है ना तो हमने उसकी पूरी तफसील तो नहीं लिखनी होती, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इस टेकिंग में हमने रूब्रिक्स को डिसाइड करना होता है, और रूब्रिक्स जब हम अप्लाई करते हैं और जो एग्जैक्ट रूब्रिक्स लगती हैं तो उससे उसकी मेडिसिन आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जी एक समझ ले एक छोटी सी वीडियोस थी जिसमें हमने आपको फास्टिडियस के बारे में बताया। ये रूब्रिक है, इसको अप्लाई करें, इसको ना अपने पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करें और आप देखें इंशाल्लाह ताला आपको पेशेंट्स की पर्सनैलिटीज इसी में समझ आएंगी। देखें ना अभी इसमें आप देखें ना बंदों की पर्सनैलिटी कितनी वाजिया होती जा रही है। आर्सेनी की पर्सनैलिटी क्या है, नक्सवामिका की क्या है, नेट्रम मेयर की क्या है, ठीक है जी, पल्सल्टीला की क्या है, कार्सिनोसन की क्या है, नेट्रम फास की क्या है, इसमें फास्टिडियसनेस कितना ज़्यादा, ठीक है ना। और आपको मैं इसकी प्लाटीना प्लाटीना एक ऐसी मेडिसिन है, वो गरूर वाली मेडिसिन है। उसमें आप देखेंगे कि वो जब पेशेंट आपके पास आएगी तो आप देखेंगे उसकी जो फास्टिडियसनेस है उसकी अंगूठी में होगी। आप देखेंगे वो अंगूठी आपको बार बार अपनी अंगूठी और घड़ी दिखा रही होगी। अगर वो मेल होगा तो घड़ी दिखा रहा होगा, और अगर वो आपको अंगूठी अपनी दिखा रही होगी बार बार और उसकी अंगूठी वाकई कीमती होगी, वो बड़ी फास्टिडियसनेस होती है अपने लिबास के मामले में, अपने बातों के मामले में। तो वो आपको देखते सार नजर आ जाएगा कि यार ये तो एक ऐसी पर्सनैलिटी आ रही है वाकई जो अमीर है, और वाकई इसके अंदर गुरूर है, और वाकई इसके अंदर फास्टिडियसनेस है। उसकी अंगूठी भी आपको साफ सुथरी नजर आएगी, कपड़े साफ सुथरे नजर आएंगे उसके अंदर, ठीक है ना, और बड़े महंगे कपड़े नजर आएंगे आपको। तो ये फास्टिडियसनेस प्लाटीना की है। तो ये बड़ी बड़ी मेडिसिन मैंने आपको इस रूब्रिक के अंदर किस तरह फिट बैठती हैं वो मैंने आपको समझा दी है। तो इंशाल्लाह ताला आप आगे इंशाल्लाह मैं और रूब्रिक्स को भी आपके सामने रिफाइन करूंगा। तो इंशाल्लाह इसमें आप अपने मुझे फीडबैक दिया करें, मुझे आप मैसेज में बताया करें कि आपको वीडियोस में कुछ चीज़ समझ आई नहीं आई। अगर आई है तो इंशाल्लाह ताला मुझे दुआओं में याद रखें। चलें उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।